हरिओम। आज का टॉपिक है तनावपूर्ण जीवन से सुखद जीवन, फुल ऑफ स्ट्रेस से स्ट्रेस फ्री कैसे हो। ये है गुरुदेव माँ लक्ष्मी दादा भगवान ने कैसे जीवन अपना इतने लोगों को चलाया, वो कैसे किया। सो उनके चरण कमलों पे चल के हमको सीखना है। तो पहली चीज़ है, हमें सुबह में ही क्या प्लानिंग कर देनी है। थिंग्स टू डू का लिस्ट बनाना चाहिए। आज तक जितने भी हमारे सत्संगी हैं, अगर हम स्मार्ट वे से काम कर रहे होते, हम ईश्वर सृष्टि के लोग हैं, हमारा काम सामान्य व्यक्ति जो है ऑर्डिनरी लोगों से कितना बढ़िया और कितने कम समय में होना चाहिए। इसको बोलते स्मार्ट वर्क। टाइम कम लगे, काम ज़्यादा हो। ये मॉडर्न सत्संगी बनो। अभी के ज़माने में 21st सेंचुरी के लोग हैं हम वो उस टाइम के नहीं हैं। आत्मा सतयुगी है, लेकिन समय कौन सा है? कलयुग है, जहाँ पे सारा टाइम पग पग पे तनाव भरा है, टेंशन है। अब कैसे चलोगे? रिश्तेदार है, गॉसिप करना है, लोगों से मिलना है, काम करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, महामारी के टाइम है, क्या क्या नहीं है इस समय। और उस समय को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। परमात्मा को भी पाना है, अपने गुरु के चरण कमलों पे चलना भी है। जो वो बोल रहे हैं उन्होंने कैसे मैनेज किया, वो काम हम कैसे करें, ये सब सीखना है। सो थिंग्स टू डू की लिस्ट बना दी सुबह में कि ये काम है सारा। और गॉसिपिंग नहीं करोगे तो आपके श्वास भी बचेंगे। और उसके बजाय मंत्र में लग जाओ। अगर नहीं कोई है, गायत्री मंत्र हो, माँ मृत्युंजय मंत्र हो, कुछ भी आपको पास जो भी है, टाइम को डिवाइड करो 24 घंटे का, और फिर अपने जीवन का आनंद लो। उसको तनाव से मुक्त करो, जिससे हम स्ट्रांग बने, मनोबल स्ट्रांग हो, आत्मबल स्ट्रांग हो, और अपना जीवन सुखदमय जीवन जिए। तो उसके पहले हमने सारी लिस्ट बना दी सुबह उठते साथ। पहले जो आपको बताया है सुबह उठना कैसे है, उसके बाद हमारा दिन की लिस्ट बन गई, क्या क्या काम करने हैं। फिर उसमें चाहे हम सफल हैं, असफल हैं, फेलियर हैं या सक्सेसफुल मिली है, एंड ऑफ द डे में हमने क्या करा, वो सारा काम परमात्मा को सौंप दिया। शुरू करा भगवान का नाम लेके, भगवान आज ये प्लानिंग है, गुरु को आगे रखो, भगवान को आगे रखो, जिसको मानते हो। ये मेरी प्लानिंग है भगवान, और ये मैं कर रही हूँ। इससे हमारा कनेक्शन जो है परमात्मा से जुड़ा रहता है, और हमें हर काम में सक्सेस मिलती भी है। फिर भी हमने अपने ऊपर उसकी सफलता का सर्टिफिकेट ना लेके हम भगवान पे छोड़ दें। भगवान ये करा है, आगे तुम्हारी मर्जी। जैसे लॉर्ड कृष्णा ने, हे अर्जुन, तेरा काम है कर्म को करना और पूरी तरह से जुट जाना, ऐसे भी नहीं, लेकिन डिसाइड मैंने करना है कि तुझे उसमें से क्या फल देना है। जब हमारे पास ये सब होगा तो हमारा जीवन दिनचर्या कितनी सुंदर हो जाएगी। फिर उसमें कट करते जाना है। जो लोग इम्पॉर्टेंट नहीं है उन लोगों को छोड़ दो। जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, अपना परिवार कला क्लेश नहीं हो, परिवार बचा रहे, बीमारियाँ नहीं आए, सुंदरता से जीवन जिए, और परमात्मा को पाना है हमने। इस तरह से हमारा दिनचर्या होना चाहिए। फिर उसके बाद कितनी बारी हम प्लान करते हैं अपने काम को, कितने बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है। हम तो सारे, आप लोग जो सुन रहे होंगे, गृहस्थी भी होंगे, फैमिली वाले, नॉन फैमिली वाले, जैसे भी होंगे, प्लानिंग कितनी होती है और उसमें रिज़ल्ट क्यों कम निकलता है। और कई बार एक प्लानिंग कुछ भी नहीं होती है और रिज़ल्ट एक्सीलेंट मिलता है। इसका मतलब कुछ इनविजिबल साउल कोई है, शक्तियाँ कोई है जो हमें साथ देती हैं। हम सतयुगी आत्मा हैं, जिसलिए हमें रिज़ल्ट भी मिल जाता है। कई बार कोई भी प्लान नहीं करो और कितना कुछ हो जाता है। इसलिए भगवान को प्रे करके रात को कितनी अच्छी नींद आएगी। कोई अपने ऊपर नहीं लिया कुछ भी, कोई झगड़ा ऑफिस का है, घर का है, दोनों चीज़ों में हमने सब प्लान कर लिया। सोशल डिस्टेंसिंग है आजकल घर से ही आप अपना, घर से भी जो गॉसिप कर रहे हो, वी आर अंडर वॉच, डोंट गॉसिप योरसेल्फ। उसमें आपकी एनर्जी जा रही है, आपके श्वास जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लो एवरेज पीपल होते हैं हम।
अगर हमको अच्छे ढंग का इंसान बनना है तो उसमें क्या करना है। अगर हम गॉसिप में टाइम गवाते हैं तो मेरी एवरेज क्या है, छोटा, आई एम चीप पर्सन। हम छोटे तर्जे के लोग होते हैं जो लोगों की बातों में लगे होते हैं। पर चिंतन होता है जो हमेशा दूसरों का, वो मत करें। आपको निंदा का भी सुनाया है। निंदा से क्या होता है, उसके पुण्य कर्म हमको आ जाते हैं और हमारे पाप कर्म, उसके पाप कर्म हम लेते हैं जिसकी निंदा करते हैं। सो इन सब चीज़ों में हमको नहीं पड़ना, क्योंकि माइंड हमेशा कहाँ घूमेगा, अरे वो क्या कर गई, फ़ोन लिया घुमाया और क्या करा हमने, इधर उधर काम करना शुरू कर दिया। इससे हम वी आर हल्के स्तर के लोग हैं। सत्संगी है लेकिन हल्का है। दूसरा जो है वो खाली क्या करता है, डिस्कस करता है, लोगों को डिस्कस नहीं करता है, वो एवरेज का हो जाता है, दूसरे लेवल का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। और तीसरा जो आइडिया देता है, आइडिया पे चलता है, वो ऊंचे स्तर का हो गया। उसकी सबकॉन्शियस माइंड क्या हो गई, ऊंचे स्तर की। तो हमने अपने को देखना है कि हम किस एवरेज के लोग हैं, किस उस पे आते हैं। हमको लोअर लेवल पे रहना है जहाँ हायर लेवल पे जाना है। तो हम क्यों ना महान बने, बोलते जहाँ महान बनो जहाँ मेहमान बनो। तो हमारे जो सत्पुरुषों ने, गुरुओं ने कैसे मैनेज किया है सब कुछ, रिश्तेदार भी निभाए होंगे, घर भी निभाए होंगे, बच्चों को पाला, सब संभाला, तो कैसे। तो इन चीज़ से फिर समधी होते हैं, इन लॉज होते हैं। मैं तो बोलती हूँ अभी तक ये बदल दिया जाना चाहिए था। अगर हम फैमिली वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं, ये लॉज लगाने का मीनिंग ही नहीं है, मतलब नहीं है कोई। हमारे गुरुदेव माँ लक्ष्मी, हमेशा दादा लक्ष्मी बोलते थे, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। लॉ है तो वो भी लॉ से, कानून से चलते हैं। फिर हमारे संबंध में मधुरता नहीं है, तो ये क्यों लगाया जाए। आज तक किसी ने इसको हटाया नहीं है, क्योंकि हम खुद भी बेगाना समझ रहे हैं, इसलिए लॉ लगाया गया है। डॉटर के लिए लॉ नहीं है, मदर के लिए नहीं है, तो फिर क्यों सिस्टर के लिए नहीं है। तो ये क्योंकि वो रिलेशन ही कुछ ऐसे हैं जो सदियों से बनते आ रहे हैं कि वहाँ कानून बनाए गए हैं। इसलिए हम जैसे जब ईश्वर सृष्टि में आते हैं, जितने भी सत्संगियों के घर होंगे वो स्वर्ग होंगे। हमने दिल्ली में सुंदर नगर में किसी के घर गई थी, उनकी सास नीचे बैठी है, बहू सो रही थी ऊपर। तो हमने पूछा आपकी बहू रानी कहाँ है, तो बोलते मेरे प्रभु ऊपर सो रहे हैं। इट मीन्स जितना जितना आप ज्ञान को सुनोगे, कानों तक ले जाना, जहाँ सत्संग में जाके बैठना, जहाँ यूट्यूब खोल के देखना, वो नहीं है। उसको तुम अप्लाई कितना करते हो। ये महान लोगों ने करा है तो उनका सुनते हैं। तो हम महान आज तक क्यों नहीं बने। जितने पुराने सत्संगी हो, आज तक महान क्यों नहीं बने, अभी तक स्टूडेंट बन के क्यों सुन रहे हैं। क्या था प्रॉब्लम, वो भी तो डिस्कस कर सकते थे। अगर धन हमने नहीं कमाया है ज्ञान का, तो उसको भी कमा के बना सकते थे, क्यों नहीं। क्या नहीं हो सकता है एक ही जीवन में। इसमें है कि हमने किसी की भी शरण में नहीं गए। शरण ये नहीं कि किसी को गुलाम बनाता है, गुरु किसी को गुलाम नहीं बनाता। उसके पास टाइम ही नहीं है तुमको गुलाम बनाने का या तुम्हें डराने का। तुम्हारे पास कितनी उच्चता है वो डिपेंड करता है। अभी मीरा के पास, बुद्ध के पास, हमें क्या तकलीफ़ है कि हम ऐसा नहीं बन सकते हैं, क्या रुकावट है। हमें घर भी चलाना है, मैन सक्सेसफुल तो वही है, घर भी चलाना है, पुरुषार्थ करके परमात्मा को भी पाना है, अपने संबंधों को भी रखना है, तभी हम सक्सेस है ना, तभी सक्सेस मिलेगी हमें। तब हम समझेंगे कि यस, इस जन्म में जो मैं नीचे धरती पे आई थी, इतने महान ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले थे और मुझे सब जगह चलाना आ गया। और मैंने डट कर हम क्या करते हैं, भाइयों से सफाइयाँ नहीं करानी है सुबह सुबह। डट कर मैंने क्या काम करा सत्संग में आके भी, ईश्वर सृष्टि में कितने ईश्वर सृष्टि के कामों में मैं संलग्न हो गई कि आज मैं कहाँ पहुँची हूँ। ये चीज़ें किसने स्टॉप करी, किसने रोका। हमारे रस किधर है, तमस होती है, तमोगुनी होते हैं। हमारे पीढ़ियों से हेरिडिटी इफेक्ट क्या है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कपड़े ये सब करा, इसके आगे जीवन क्या है, ख़त्म। आज
जिस लेवल से तुम जाओगे उसी लेवल से शुरू होगा ना। हमें अपनी इंक्वायरी करनी है, हम स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। स्ट्रेस तब होता है जब हम काम को इतना बड़ा बना देते हैं और करने में हम उसको थकान में आ जाते हैं। तो आपकी थकान हटाने के लिए आज का टॉपिक है स्ट्रेसफुल टू स्ट्रेस फ्री कैसे हो जाए। जब सुबह हम उठ गए, सारा प्लान कर लिया, भगवान को भी सौंप दिया, फिर जो जो काम की मेरी कैपेसिटी नहीं है, जहाँ तो उसको मैं मानूँ यस आई हैव नो कैपेसिटी, जहाँ एक्सेप्ट करो, जहाँ फिर छोड़ दो। इसको भी तो स्ट्रेस बना देते हैं हम। जैसे शुरू में हमारे गुरु क्या बोलते थे, कभी तुम्हारी मेड सर्वेंट सेवाधारी नहीं आती है। हम क्या फ़ोनों पे भी जिससे बात करोगे वो आज भाई नहीं आई है, सेवाधारी नहीं आई है। इतना श्वास भी क्यों गंवाएं, क्यों ना 2 बकेट्स में 2 टब्स में पानी डाला, बर्तन डाले, उसमें पाउडर डाला, ग्लव्स पहन लिए और इतना सुंदर काम हो जाता है 5 मिनट में। वही हम पूरी दुनिया को पता चल जाएगा आज हमारी मेड सर्वेंट नहीं आई है। ये मैनेजमेंट है, हमारी ईश्वर सृष्टि के बच्चे हैं हम। एक्सरसाइज अलग से होती है, एक्टिव कितना होते हैं हम, और सिर्फ ऐसे ही वह भारी बर्डन बना लिया होता है। ये हमको शर्म आनी चाहिए, हमको ऊंचा बढ़ना है प्यारे बच्चों। इतने आशीर्वाद लगे, इतनी अच्छी आत्माएं हो, उसको सस्ता मत लो, आगे बढ़ते जाओ, औरों को जगाते जाओ, कितना मज़ा आए। तो इसको एक्सेप्ट करो, जहाँ छोड़ दो। फिर 2 ही काम होते हैं। अगर हम योगी आत्मा हैं तो भगवान हमको ढूंढता है और हमारे प्रोग्राम अपसेट करके अपने प्रोग्राम, अपनी प्लानिंग बनाता है। ही अपसेट्स योर प्लान्स एंड सेट अप हिज ओन प्लान्स। ये जो आज आपके आगे बैठी है, ये आज उसने बनाया है, लाया है, अपना काम निकलवा रहा है। मेरे सारे एम्बिशंस जितने थे, मैं 3 साल की कोई मैं आश्रम से जहाँ मंत्र उच्चारण करके पैदा नहीं हुई थी, कोई मैं बुद्ध की तरह निकलते साथ माँ के गर्भ से चल पड़ी थी। आई वॉज ए ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू पीपल ऑल। ये क्या है। और जैसे ही मैं सत्संग में आई, मैंने देखा अरे अगर एक वाल्मीकि डाकू थे, वो अगर वाल्मीकि बन सकते हैं, 100 साल पहले रामायण लिखी थी, अरे माइंड करेक्टर इज सो गुड, आई कैन बी बियॉन्ड हिम, मैं उसके आगे जा सकती हूँ। ये होना चाहिए, लगना चाहिए। ये सारी प्लानिंग्स, ये गोल्स में हमारे आता है सब। क्या नहीं है दुनिया में। आप कहाँ सोए हो, निकलो किचन से, निकलो घर से बाहर भी नहीं जाना है। और क्या कर रहे हो आप लोग। एन्जॉय दिस सतयुगी की जो परिवर्तन आने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है, उसका संगम युद्ध बोलते हैं, संगम युग है, उसका एन्जॉय करो। हम सारे हैं ना एक दूसरे को सहायता देने के लिए। हमें अपना परिवार पे ज़्यादा फोकस हो जाओ, उनको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो ये हमारा प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस क्यों होता है, जब हम बाहर की दुनिया में ज़्यादा हैं और घर की दुनिया में कम हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, आज से स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, बीमारियां अंदर मत लाइए। आप सत्संग ईश्वर सृष्टि की आत्मा हो, सतयुग के हो। अब पूरा चार्ज करके खाना बनाइए, चार्ज फोकस करिए अपने खाने पे। परिवार ने जो खाना खाना है उनको क्या शुद्धता मिलनी चाहिए। हर चीज़ में 1000 वाट की वाइब्रेशंस लाइए, ये आपका काम है। हु इज़ द हेड ऑफ़ द हाउस, हु इज़ इन द किचन, उनको परिवार को कैसे एनर्जी देनी है, ठीक है। ये सब काम आपने करने हैं। वो बोलते ना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो ये कभी मत करिए। तो जिंदा मन को जिंदा रखिए। लाइफ का कुछ भरोसा नहीं, अभी जो परिवर्तन आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। एटलीस्ट आप जैसी आत्माएं खुशहाली में जिएंगी तो बोलते प्रसन्न चित्त वाले के अंदर भगवान प्रकट होता है। ऊंचा अपने को रखिए, ऊंचा संग करिए, जिससे आप नीचे नहीं गिरें। तो भगवान करे आपको सारा ये जितना भी ज्ञान होता है वो आपको लगे और आप स्ट्रेस फ्री आज से ही हो जाओ। कल का पता नहीं है। ऑल राइट, हरिओम।